अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सदीक वादान हेयर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं पार्ट ऑफ ब्रेन की लास्ट पार्ट जो इम्पोर्टेंट भी है, आज मैं पढ़ाऊँगा मेडुला ओब्लांगेटा या मेडुला ओब्लांगाटा। जो बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चंस भी किया है कि मेडुला ओब्लांगाटा के ऊपर आप लेक्चर रिकॉर्ड करें, तो मैं सिलेबस वाइज जो हमारा सिलेबस है सेकंड ईयर की, तो इसके थ्रू में चलता हूँ। ठीक है, इसमें बहुत सारे बातें हो सकते हैं पार्ट ऑफ ब्रेन में जो 20 लेवल में हम सीखते हैं, लेकिन ये जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, ये जो बच्चे आगे बैठा हुआ है, ये सारे हमारे एफएससी और मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, तो इसके तरह में मैं पढ़ाता हूँ। और आज जो टॉपिक है इसका नाम है मेडुला ओब्लांगेटा। ठीक है, तो मेडुला ओब्लांगेटा ये जो लास्ट पार्ट है ब्रेन का, और ये कौन से में आते हैं, ये माइलिन सेफेलॉन में आते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि माइलिन सेफेलॉन में ये आते हैं, और ये हैंड ब्रेन की पार्ट है जो लास्ट स्टेज है, बिल्कुल लास्ट। इससे नीचे हमारा स्पाइनल कार्ड स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्ट्रक्चरली आप लोगों को ड्रा करूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर से आप लोग तो वाकिफ़ होंगे, क्योंकि मैं ये लेक्चर के स्टार्ट से ये बनाता हूँ। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, इसके अलावा ये वाला पार्ट, ये वाला हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने ये बना लिया, ये है हमारा सेरेब्रम, जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये वाला थैलेमस हाइपोथैलेमस, जिसको हम डाइलेंसेफेलॉन कहते हैं, और ये जो पार्ट है ये मिड ब्रेन है, और ये जो मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया पोन्स है। आज जो टॉपिक है, आज ये वाला टॉपिक यहाँ पर सेरेब्रम होते हैं, ये वाला पार्ट हम आज स्टडी करेंगे। ये वाला खासकर ये वाला पार्ट नहीं है, इसका नाम है मेडुला ओब्लांगाटा। क्या? मेडुला ओब्लांगाटा। और ये किस स्टेज में आते हैं? माइलिन सेफेलॉन की स्टेज में आते हैं। ये सबसे नीचे है, देखो सेरेब्रम। ठीक है, इसके बाद इसको हम टीलेंसेफेलॉन कहते हैं। ये थैलेमस हाइपोथैलेमस वो वाला, जिसको हम डाइलेंसेफेलॉन बोलते हैं। ये यहाँ पर मीजेंसेफेलॉन, जिसको मिड ब्रेन कहते हैं, और पोन्स एंड सेरेब्रम, जिसको हम मेटेंसेफेलॉन कहते हैं, और लास्ट पार्ट जिसको हम कहते हैं माइलेंसेफेलॉन, और ये पार्ट ऑफ ब्रेन में सबसे लास्ट है और सबसे नीचे की तरफ है। ठीक है, ये नीचे अटैच हुआ है स्पाइनल कार्ड्स में। ये जो चीज़ है इसका नाम है स्पाइनल कार्ड। ये स्पाइनल कार्ड्स को अटैच हुआ है, और ये क्या करते हैं, अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पाइनल कार्ड के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर लिखा है कि लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ये समझ गए आप लोग कि ये लास्ट पार्ट है। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन पोन्स एंड स्पाइनल कार्ड। सो अगर आप लोग यहाँ पर देख ले, ये जो एरिया है जिसको हम कहते हैं पोन्स, और ये स्पाइनल कार्ड है। ये क्या है? पोन्स है। ठीक है, और ये स्पाइनल कार्ड है। इस पोन्स और स्पाइनल कार्ड में ये वाला जो एरिया है, ये दरमियान में जो एरिया प्रेजेंट है, इस एरिया को हम कहते हैं, इसका नाम है मेडुला ओब्लांगाटा। अगर आप लोग इसके डिफिनीशन लिखते हैं, तो आप लोग ये डिफिनीशन इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज़ लोकेटेड बिटवीन द पोन्स एंड स्पाइनल कार्ड। ठीक है, और आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इट इज़ द पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज़ कंटिन्यूअस विद स्पाइनल कार्ड एंड कंट्रोल द वाइटल एंड वॉलंटरी एक्शन। ठीक है, ये वो पार्ट है ब्रेन का जो हमारे स्पाइनल कार्ड से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, स्पाइनल कार्ड से स्टार्ट हुआ है, और ये जो क्या करते हैं, ये हमारा कंट्रोल करते हैं वाइटल एंड वॉलंटरी एक्शन। एक वॉलंटरी एक्शन होते हैं, एक इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं। लेक्चर के स्टार्ट में मैंने ये समझाया था कि वॉलंटरी एक्शन क्या होते हैं और एक इनवॉलंटरी है, वो एक्शन क्या होते हैं। वॉलंटरी एक्शन हर वो एक्शन हमारे बॉडी में होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं,
जस्ट लाइक अभी मैं बात करता हूँ तो जब मैं बात करता हूँ तो हमारा जो टंग मसल है वो एक्शन में आते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये जो एक्शन में परफॉर्म करता हूँ ये वॉलंटरी है। अगर मैं नहीं बोलता तो मैं खामोश भी रह सकता हूँ, ठीक है। जब मैं बोलता हूँ तो मेरा मर्जी है, ये हमारा वॉलंटरी हमारे कंट्रोल में है। इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ या इनवॉलंटरी एक्शन हर वो एक्शन है जो हमारे बॉडी के काबू में नहीं है। जस्ट लाइक हमारे हार्ट का हार्ट रेट, हार्ट बीट्स, ठीक है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये इनवॉलंटरी एक्शन है। तो ये जो हमारा बॉडी में अल्लाह पाक ने मेडुला ओब्लांगाटा को पैदा किया है, ये इसलिए पैदा किया है ख़ुसूसन कि ये क्या करे, ये हमारे वाइटल इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करे। फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में अगर दिल का धड़कन ज़्यादा हो जाती है तो इसके थ्रू हमारा बॉडी में हाइपरटेंशन आते हैं। हाइपरटेंशन का मतलब है हाई ब्लड प्रेशर। जब हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर हाई हो जाते हैं, ठीक है, तो जो हमारा मेडुला ओब्लांगेटा क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो अपने नॉर्मल पोजीशन में लेके आए। तो मेडुला ओब्लांगेटा इसका एक डेफिनेशन इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इट इज़ द पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज़ कंटिन्यूअस विद द स्पाइनल कार्ड, जो स्पाइनल कार्ड से शुरू हुआ है, ठीक है, और इसका काम क्या है, एंड कंट्रोल द वाइटल इनवॉलंटरी एक्शन। अहम इनवॉलंटरी एक्शन को ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं हमारे बॉडी में अंदर, ठीक है। इसके साथ साथ नीचे में लिखा है कनेक्ट द स्पाइनल कार्ड विद अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन। अगर आप लोग यहाँ पर देखें, अच्छा मेडुला ओब्लांगेटा की यहाँ पर बहुत सारे बातें हो सकते हैं जो मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये लेक्चर भी ज़्यादा हो जाएगा और आप लोग के स्टेज का भी नहीं है, ठीक है। तो ये पार्ट जो आप लोग देख सकते हैं, देखो ये स्पाइनल कार्ड है, ये अपर पार्ट ऑफ ब्रेन है। ये क्या करते हैं मेडुला ओब्लांगेटा, इस स्पाइनल कार्ड को कनेक्ट करते हैं अपर पार्ट ऑफ ब्रेन के साथ। तो मैंने यहाँ पर लिखा है वाज़ेह अल्फाज में कि इट इज़ क्या करते हैं, इट इज़ कनेक्ट द स्पाइनल कार्ड विद अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन, कि ये स्पाइनल कार्ड को कनेक्ट करते हैं अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन के साथ, ठीक है। इसके साथ साथ अगर इसमें हम देखें कि स्पाइनल कार्ड इस मेडुला ओब्लांगेटा में अंदर क्या है, तो मैं यहाँ पर बनाऊंगा जो इस सामने से बनाऊंगा, ठीक है, सामने से मैं मेडुला ओब्लांगेटा को बनाऊंगा, ठीक है, जो इस स्ट्रक्चर्स में होते हैं, ठीक है, इस स्ट्रक्चर्स में। इसमें यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये हमारा मिड ब्रेन आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये पूंछ से और इस पूंछ के डायरेक्टली नीचे, ठीक है, यहाँ पर ये मेडुला है, ये क्या है, ये मेडुला है, ठीक है। और इस मेडुला से नीचे हमारा स्पाइनल कार्ड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जस्ट लाइक ये मैंने आगे से बनाया, ये स्पाइनल कार्ड, ठीक है। और यहाँ पर हमारा सेरेब्रम होते हैं, ठीक है। तो इसमें अंदर एसेंडिंग फाइबर्स होते हैं, डिसेंडिंग फाइबर होते हैं और क्रेनियल नर्व कुछ होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये नीचे से जो मैसेज आते हैं हमारे स्पाइनल कार्ड के थ्रू, बॉडी से जो मैसेज आते हैं वो मैसेज को कन्वे करते हैं अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल एसेंडिंग डिसेंडिंग फाइबर्स है इसमें और क्रेनियल नर्व फाइबर है इसमें, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल नीचे से हमारे बॉडी से एक एक्शन परफॉर्म हो गया और हमारे बॉडी से सेंसरी न्यूरॉन एक्शन में आ गया, हमारे बॉडी से सेंसरी न्यूरॉन अपर की तरफ आ रहे हैं, ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तो ये सीधा जाकर कहाँ पर जाना है, इसको जाना है अपर पार्ट ऑफ द बॉडीज को। तो ये क्या करते हैं मेडुला ओब्लांगेटा, ये अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को मैसेज पहुंचाने में हेल्प देते हैं। यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लाई प्रेजेंट होते हैं। कौन सा न्यूक्लाई प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लाई प्रेजेंट होते हैं। अगर इसकी मैं बात करूँ, इसको हम ब्रेन स्टेम भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये जो मेडुला ओब्लांगेटा है, ये हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे एक्शन परफॉर्म होते हैं जो हमारे ब्रेन्स के लिए ऊपर ख़तरे के सबब बनते हैं। तो ये यहाँ पर कनेक्शन भी काटते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें मैं आगे बात कर लूँगा, ठीक है, एक और लेक्चर में मेडुला ओब्लांगेटा के ऊपर रिकॉर्ड करूँगा जिसमें मैं ये बताऊँगा एक टाइम ऐसे होते हैं जब हमारे रात के वक्त कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसके साथ होते हैं
इसको ये लगता है कि हमारे जो गला है इसके ऊपर बहुत ज़ोरदार चीज़ पड़ा हुआ है, या बहुत कोई है ऐसा कि हमारे गले में बहुत क्या करते हैं, दबाते हैं नीचे की तरफ और इसकी सांस इस तरफ बंद हो जाते हैं। तो ये असल में क्या होते हैं, ये असल में ये जो मेडुला ऑब्लांगेटा है ये अपना कनेक्शन काटते हैं, जिसको हम पुश्तो में खफसा बोलते हैं। ठीक है, पुश्तो में हम इसको खफसा बोलते हैं, पता नहीं उर्दू में क्या बोलते हैं। ठीक है इसको, और इसके इंसान ये फील करते हैं कि हमारे रात के वक़्त ये होते हैं, ये फील करते हैं कि हमारे जो गला है ये किसी भी चीज़ से दबाते हैं, और ये जो पेशेंट है बहुत सारे चीखने की कोशिश करते हैं लेकिन इससे मुंह से आवाज़ नहीं निकलता। ठीक है, ये जो होते हैं क्या, ये हमारे बॉडी में जब कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद ज़्यादा हो जाते हैं, जो हमारा बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा हो जाते हैं, तो ब्लड का जो रोटेशन है तो हमारे ब्रेन की तरफ भी होते हैं। तो अगर हमारे ब्रेन की तरफ वो ब्लड जाते हैं जिसमें अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है या कॉन्टिजीनियस है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो हमारे ब्रेन का टिश्यूज़ ख़राब कर सकते हैं, हमारा ब्रेन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अब जो मेडुला ऑब्लांगेटा होते हैं ये अपना क्या करते हैं, कनेक्शन काटते हैं। जब इंसान के बॉडी में अंदर ऑक्सीजन के लेवल थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर ये अपना कनेक्शन को दोबारा स्टार्ट करते हैं, और ये गला फिर दर्द भी करते हैं कुछ वक्त के लिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमें हादसे से भी बचा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं, ऐसे हादसे होते हैं जो जिसमें हमारा ब्रेन इफेक्ट होते हैं, लेकिन मेडुला ऑब्लांगेटा रास्ते में कनेक्शन ख़त्म करते हैं। स्पाइनल कार्ड और ब्रेन के दरमियान कनेक्शन ख़त्म, जब कनेक्शन ख़त्म हो जाते इट्स मीन दैट हमारे बॉडी के दरमियान और हमारे ब्रेन के दरमियान कनेक्शन काटते हैं। लोग बोलते हैं ना कि मेरे दिमाग में नहीं आता ये बात, ये काम मैंने किया, ये बात मैंने किया, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आता हुआ, इस टाइम मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। ठीक है, तो असल में ये जो मेडुला ऑब्लांगेटा है ये अपना क्या करते हैं, अपना काम को स्टॉप करते हैं, अपना वर्क को यहाँ पर ख़त्म करते हैं और ये कनेक्शन को बंद करते हैं कुछ वक्त के लिए, जो हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक अच्छा, इसका अगर हम थोड़ा सा फंक्शन पढ़ेंगे तो फंक्शन, इसका बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, कुछ मैंने लिखे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फंक्शन इसका ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल ब्रीथिंग। मैंने यहाँ पर कहा कि क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने कहा कि ये इनविलेंट्री एक्शन को भी कंट्रोल करते हैं। वाइटल जो रिस्पायरेशन प्रोसेस है हमारे बॉडी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल ब्रीथिंग, ये ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हैं। सांस, जब हम सांस लेते हैं, रिस्पायरेशन, द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, वो प्रोसेस को ये कंट्रोल करते हैं। सम टाइम जब हम तेज़ एक्सरसाइज करें या कोई भी एक ऐसी चीज़ आए जिससे हम बहुत ज़्यादा डर जाए और हमारे डरने की वजह से हमारा ब्रीथिंग या सांस लेना तेज़ हो जाते हैं, तो वो सांस लेना और सांस को तेज़ होना कुछ वक्त के लिए फिर बरकरार हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल सांस ज़्यादा हो गया, फिर क्या हो जाते हैं, अपने नॉर्मल स्पेस में वापस आते हैं। ये किस चीज़ के थ्रू आते हैं, ये हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा के थ्रू आते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ है कंट्रोल रिस्पायरेटरी रेट। हमारी बॉडी का जो रिस्पायरेटरी रेट एक्सरसाइज की वजह से ज़्यादा हो गया या किस चीज़ की वजह से रिस्पायरेटरी रेट ज़्यादा हो गया, हमारा लंग्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बहुत तेज़ी से होते हैं। ठीक है, तो इसी दौरान हमारे जो मेडुला ऑब्लांगेटा है ये हेल्प देते हैं कि हमारा बॉडी में जो रिस्पायरेटरी रेट हाइपर हुआ है वो रिस्पायरेटरी रेट अपने नॉर्मल स्टेज को वापस लेके आए। इसके साथ साथ है कंट्रोल द हाइपरटेंशन। सम टाइम ऐसे होते हैं कि हमारा बॉडी में हाइपरटेंशन ज़्यादा हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हार्ट, किस चीज़ की वजह से, हार्ट रेट की वजह से। जब हमारे बॉडीज़ में हार्ट रेट ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारा बॉडीज़ में क्या होते हैं, हाइपरटेंशन आते हैं। हाइपरटेंशन में जो हमारा ब्लड है वो इसमें क्लटनेस कम हो जाते हैं, तो इसकी वजह से हमारे बॉडी में हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। जब हाइपरटेंशन आते हैं तो हमारे बॉडी में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं। इंसान जो नॉर्मल पर्सन है, जब एकदम इसका बीपी हाई हो जाते हैं तो इसको गुस्सा भी आते हैं, इसका बॉडी बहुत इफेक्ट होते हैं। तो फिर उसी दौरान जो हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा है वो क्या करते हैं, हाइपरटेंशन को अपने बरकरार रखने और अपने जो बैलेंस है, जो अपना 120/80 हमारा नॉर्मल हाइपरटेंशन होते हैं, उसमें लाने में ये हेल्प देते हैं। ठीक है,
अगर हाइपरटेंशन है तो ये क्या करते हैं, बैलेंस में लेके आते हैं। अगर हाइपोटेंशन है, लो ब्लड प्रेशर है, तो भी अपने स्टेज में वापस लेके आते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ है कंट्रोल हार्ट रेट। सम टाइम हार्ट रेट क्या होते हैं, ये हमारा सारे जो मैंने पढ़ा तो इनवेलेंट रिएक्शन, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, ये डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड जो मेडुला ऑब्लांगेटा है ये एक्शन परफॉर्म करते हैं, ये डायरेक्ट लेते हैं उससे। ठीक है, हमारे ब्रेन की तरफ ये फाइबर ऊपर की तरफ नहीं आते। ठीक है, और ये डायरेक्ट यहाँ से कंट्रोल होते हैं, इसका मैसेज यहाँ से डायरेक्ट वापस आते हैं। ठीक है, और हमारा हार्ट रेट जो कंट्रोल करने में ये हेल्प देते हैं। इसके साथ साथ सेंसेशन ऑफ टेस्ट एंड हियरिंग सेंसेशन, जो हमारा टेस्ट सेंसेशन एक चीज़ को हम टेस्ट करते हैं कि कैसा है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ हियरिंग सेंसेशन में ये थोड़ा बहुत हेल्प देते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे फंक्शन जो मैंने लिखा, इसके अलावा बहुत सारे फंक्शन और भी हो सकते हैं। ठीक है, और आप भी इसका थोड़ा बहुत फंक्शन लिख के या कमेंट्स में लिखकर आप सेंड करें मुझे। ठीक है, और ये जो मैंने ड्रॉ किया, ये मैंने आगे से ड्रॉ किया है, और ये मेडुला ऑब्लांगेटा का स्ट्रक्चर है जो आगे से आप लोग देंगे। मेडुला ऑब्लांगेटा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और ये हमारे बॉडी में जब एक एक्सीडेंटली एक काम या हमारे बॉडीज़ में परफॉर्म हो जाते हैं तो ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोग को आसानी से समझ में आए हो। और यहाँ पर मैं पार्ट ऑफ ब्रेन को कंप्लीट हो गया, हमारा पार्ट ऑफ ब्रेन मैंने कंप्लीटली रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। मेरे यूट्यूब चैनल में सारे प्रेजेंट है, बिल्कुल नंबर वाइज प्रेजेंट है। आप वहाँ पर जाकर हमारे इस सारे लेक्चर को देखें, क्योंकि आपको पार्ट ऑफ ब्रेन मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर किया कि आप लोगों को समझ में आए। अगर फिर भी एक ऐसे क्वेश्चंस है या आप कोई कमेंट्स देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी दे दें, और हमारा चैनल भी थोड़ा सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।